नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। और आज की अपडेट है कुछ जो बहुत ज़रूरी थी। और पीछे मेरे पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस, हेड ऑफिस मोहाली का पुड्डा भवन, गमाडा का भी ऑफिस यही है, पुड्डा का भी ऑफिस। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, जो इलीगल कॉलोनीज़ के अंदर प्लॉट की अभी रजिस्ट्री करवाई है या करवाने जा रहे हैं। पूरे पंजाब में जो एरिया म्यूनसिपल कौंसिल के बाहर था या अंदर था, जो कॉलोनी इलीगल थी और उसके अंदर अगर आपने प्लॉट लिया था, अब आपकी रजिस्ट्रियाँ ओपन हो चुकी हैं और वो 28 फरवरी तक होनी है और हो भी रही हैं। उसके अंदर ये एक पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग का एक नोटिफिकेशन है। ये गमाडा की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्लियर लिखा है कि जो प्लॉट आप रजिस्ट्री करा रहे हैं वो मास्टर प्लान में किसी भी ऐसी लोकेशन पे नहीं होना चाहिए जिसमें ग्रीन बेल्ट आती है, जिसमें नेशनल हाईवे आना है, जिसमें कोई सेंट्रल स्टेट लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो रखी है। और इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि जो मास्टर प्लान है वो अगर वहाँ पे मास्टर प्लान में वो एरिया जो है वो कमर्शियल या वो आईटी के लिए है और वहाँ आप रेजिडेंशियल में जा रहे हो तो वो भी वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान होगी, वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो रिज़र्व एरिया हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया अप्रूव हुआ तो वहाँ इंडस्ट्री के प्लॉट आएंगे, जहाँ पे एजुकेशन जोन है वहाँ एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन आएंगी, वहाँ रेजिडेंशियल नहीं आएगा। तो उसकी आपको वायलेशन नहीं करनी है, उसको आपने अनदेखा नहीं करना है। तो ये चीज़ें जब रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं आज की डेट में तहसीलों में, तो ये देखी नहीं जा रही हैं और रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रजिस्ट्री करवाने वाला सावधान होना चाहिए, उसने ये चीज़ें देखनी है, नंबर 1। अब आप जैसे झामपुर है, जैसे बड़ माजरा है, जैसे जुजार नगर है, ये एरिया बिल्कुल गमाडा के एरिया के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उसके अंदर ये क्लियर बात है कि एक कॉलोनी पहले से बनी होनी चाहिए और उस कॉलोनी का कोई ओनर होना चाहिए और वो ओनर की तरफ से डिक्लेरेशन में ये जाएगा कि मैंने अनऑथराइज कॉलोनी काट दी जी, बिना मंजूरी के, मेरे को पता नहीं था और मैंने ये कॉलोनी सेल कर दी है। तो ये अगर आपने किसी इलीगल कॉलोनी के अंदर प्लॉट लिया है और उस बिल्डर को जिसने वो कॉलोनी काटी है उसको कॉलोनी की फ़ीस जमा करानी होगी, वहाँ पे सड़कें बनानी होंगी, सीवेज डालना होगा, एसटीपी बनाना होगा, 150 गज का पार्क छोड़ना पड़ेगा। ये सारी शर्तें अगर उस जगह पे बिल्डर कंप्लीट करेगा तो वहाँ के नक्शे पास होंगे। मान लीजिए आपने शहर के बाहर जैसे जुजार नगर, बड़ माजरा, इन इलाकों में किसी ने कॉलोनी काटी थी, आपने उससे ज़मींदार से या किसी से भी प्लॉट खरीद लिया। अब आप कहोगे जी नक्शा पास कर दो, तो सरकार कहेगी कॉलोनी कौन सी है, इस कॉलोनी की हमारे पास पहले कोई एप्लीकेशन आनी चाहिए। आपने प्लॉट की रजिस्ट्री डाली वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बिल्डर कौन था उस एरिए का, उसकी एक एप्लीकेशन आनी चाहिए। उसको जो सरकार की फ़ीस है वो जमा करानी पड़ेगी, उसको ट्रांसफार्मर रखवाना पड़ेगा, उसको बिजली के खंभे लगाने पड़ेंगे, उसको सीवेज डालना पड़ेगा, उसको पार्क छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको बेचा है। अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया तो आपका प्लॉट जो है वो पास नहीं होगा। आपके पास रजिस्ट्री है, वो आप ओनर बन गए, मालिक बन गए, आप उसके अंदर मिर्चें, आलू, प्याज जो मर्जी लगाना वो लगा सकते हैं। घर बनाने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से घर बनाते हैं ऐसी कॉलोनी के अंदर तो वो इलीगल माना जाएगा, उसको गिराया जा सकता है, उसका नोटिस आ सकता है। वो आप अवेयर रहें, आप खुद चेतन रहें, किसी के कहने में ना आए। अगर कोई बंदा कह रहा है कि ये प्लॉट ले लो जी, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ खुल चुकी हैं, तो आप उनसे कहें ये कॉलोनी का नाम क्या है, क्या आपने इस कॉलोनी की फ़ीस सबमिट की है, क्या आपने एप्लीकेशन दी है, क्या आपने यहाँ पे सीवेज डालोगे, क्या आप यहाँ पे बिजली पानी का इंतजाम करके दोगे, तो आप रजिस्ट्री करवाएं। अगर ये नहीं वो करेगा बिल्डर जो आपको बेच रहा है, तो आपको आने वाली आगे इस फ्यूचर में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये कन्फर्म है, ये पॉलिसी कहती है, ये मैं वर्बल नहीं कह रहा। और यहाँ पे चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर पंजाब और गमाडा के लोग यहाँ बैठते हैं, आप सेम चीज़ यहाँ आके वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं जिसकी पहले रजिस्ट्रियाँ बंद थी और अब खुली हैं, ये कह करके जी रजिस्ट्रियाँ खुल गई हैं, फटाफट करा लो जी, आपके नक्शे पास हो जाएंगे, नहीं ऐसे होंगे। नक्शे पास होने की जो कंडीशन है वो बिल्डर ने पूरी करनी है। अगर बिल्डर करेगा तो आपके नक्शे पास होंगे, नहीं होंगे। तो ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
जो हिमाचल से, जम्मू से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब में आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सस्ते के चक्कर में उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं या बयाने करे हुए हैं। तो जितने भी एरिया हैं उसमें खरड़ के बहुत सारे एरिया आ रहे हैं, उसमें कुराली के एरिया आ रहे हैं, उसमें डेरा बसी आ रहा है, लालड़ू आ रहा है, दप्पर आ रहा है, इस सारे इलाकों में विदाउट NOC रजिस्ट्रियाँ जो हो रही हैं अब, उसके अंदर ये शर्तें पूरी होनी चाहिए तो आगे आपको कोई सुविधा मिलेगी। तो अगर इसके अलावा आप लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर में, बठिंडा में, मोगा में, कहीं भी पूरे पंजाब में कहीं पे भी इलीगल कॉलोनी या विदाउट NOC वाली रजिस्ट्री पे आ रहे हैं तो ये सारी शर्तें जो आपको रजिस्ट्री करवा रहा है उसके ऊपर लागू होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप अगर कोई आपका सवाल है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट में अपना नंबर डाल के अपना सवाल डाल दें, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो क्योंकि हम सिर्फ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो रियल एस्टेट के मुद्दों को कवर कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और इसीलिए आप हमें शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दें ताकि किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।